हेलो एवरीवन। तो आज ये पहली वीडियो है और पेपर सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था, उसमें पॉलिटिकल में कितने सवाल आए हुए हैं उनका डिस्कशन हम करने वाले हैं। इसका पहला सवाल है, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। तो जीवन एवं स्वातंत्र्य की रक्षा आर्टिकल 21 में है। निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा अनुच्छेद 22, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। इसका राइट आंसर बताना है। क्या है? निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं, वो बताना। इसमें एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्च सत्ता के लिए परस्पर सम्मान की भावना, अनाक्रमण, बंधुत्व और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पंचशील का सिद्धांत ये कौन सा नहीं है? तो बंधुत्व, पारस्परिक लाभ से आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? सतर्कता समिति को कब समाप्त कर दिया? 6 जनवरी 2000 को सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1935 में कौन सा कथन गलत है, वो बताना है। इसमें 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई है, बिल्कुल की गई है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया। तो ये कथन क्या है? गलत है। अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत प्रांतों को पहली बार अलग संस्था के रूप में मान्यता मिली। ये सभी 1935 के तहत है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 320(3) में। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। किसी मंत्री का ध्यान यदि अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना है तो उसकी सूचना किसको देनी होगी? प्रमुख सचिव को। भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? तो सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए गए थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में सही कथन का चयन बताना है। विधानसभा के बारे में कैसा कथन, सही कथन का चयन करना है। 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, बिल्कुल 160 सदस्य थे। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां, तीनों ही सही है। राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर दयाराम परमार। निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? राज्यसभा का सदस्य कौन चुना गया है 2024 में? रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू है 2024 में राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। उन्नीस सौ 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो 7 राज्यों के राज्यपाल को। इस कूट को मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। निर्धन को निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क कानूनी सहायता 42 संविधान संशोधन के द्वारा। आय असमानता को न्यूनतम करना 44 संविधान संशोधन। सहकारी संघ का स्वैच्छिक निर्माण 97 में और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है? 3 या 3 से अधिक बार तो कौन बने हैं? भैरों सिंह शेखावत जी, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? समिट ऑफ द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है एक, समिट ऑफ द फ्यूचर। किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो कौन सी योजना थी? वेवेल योजना। कौन सी है? वेवेल योजना। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में तो राजस्थान की 3री विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया था। 3री विधानसभा में सबसे अधिक थे, बिल्कुल सही है। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निजी सदस्य विधेयकों में से एक है, ये भी राइट है। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है। केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है, ये गलत है। 13वीं और 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किए गए। 13वीं और 15वीं में किसी प्रकार का कोई निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किया गया।
2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। समाजवादी पार्टी, लोकसभा सीट बतानी, इसमें राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीट कितनी है। तो समाजवादी पार्टी ने कितनी जीती है, 37 जीती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में 22 और तेलुगु देशम पार्टी ने 16 जीती है। राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल किस संस्था द्वारा क्रियान्वित की जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों के द्वारा। स्मार्ट विलेज पहल किसकी है, राज्य विश्वविद्यालयों की पहल है। कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री बताना, इसमें जो 3 से अधिक बार रहे, 3 या उससे अधिक बार, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन। समिट ऑफ द फ्यूचर हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। ये प्रस्ताव हो गया था, वेवल योजना। इसके बाद आता है अगला, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्न में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती। मुख्यमंत्री राहत कोष से विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोट के पीड़ितों को उपचार सहायता। महिला को लगी गंभीर चोट से इसको यहाँ से मुख्यमंत्री राहत कोष से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आकस्मिक दुर्घटना के कारण हानि हुई हो या मृत्यु से पीड़ित कोई गरीब की सहायता मिलेगी। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता मिलेगी। युद्ध एवं अन्य अभियानों में शहीद सैनिकों, घायल सैनिकों के साथियों को भी सहायता मिली जाएगी।